जीवन में जितनी अधिक सुविधाएं होती हैं, परेशानियां भी उतनी अधिक होती हैं। एक राजा अपने पुत्र से बेहद ही प्यार करता था और इस राजा ने अपने पुत्र को हर सुविधा दे रखी थी। राजा कभी भी राजकुमार को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे और राजकुमार की सेवा में राजा ने 10 नौकर लगा के रखे थे। राजकुमार पूरी तरह से इन नौकरों पर निर्भर था। हालांकि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी राजकुमार खुश नहीं रहा करता था। राजकुमार के खुश न होने की वजह से राजा भी दुखी रहते थे और यही सोचते थे कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि राजकुमार खुश रहने लग जाए। एक दिन राजा के मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, आप गौतम बुद्ध के पास जाएं और उनको अपनी परेशानी बताएं। गौतम बुद्ध के पास आपकी परेशानी का हल जरूर होगा। अपने मंत्री की बात को मानते हुए राजा तुरंत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम चले गए। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा ने पाया कि आश्रम में मौजूद हर भिक्षु काफी खुश थे और हर भिक्षु खुशी के साथ अपने अपने कार्यों को करने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद राजा गौतम बुद्ध से मिलते हैं और गौतम बुद्ध से कहते हैं, मैंने अपने बेटे को हर सुविधा दे रखी है और हर वक्त नौकर मेरे बेटे की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरा पुत्र खुश नहीं रहता है। वहीं आपके आश्रम में रहने वाले भिक्षुओं के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भिक्षु खुश हैं और अपने कार्यों को मजे के साथ कर रहे हैं। भला ऐसा क्यों? भगवान गौतम बुद्ध ने राजा के इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा, जिन लोगों के जीवन में सुविधाएं होती हैं, वो लोग इन सुविधाओं को खोने के डर से हमेशा परेशान रहते हैं और इस परेशानी के कारण वो खुश नहीं रहते हैं। वहीं जो लोग खुशी के साथ सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, वो लोग सदा ही खुश रहते हैं। इस आश्रम में मौजूद हर भिक्षु ने अपने जीवन की सुविधाओं का त्याग कर दिया है और इसलिए वो हर वक्त खुश रहते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज के खोने का डर नहीं है। वहीं आपके पुत्र, जो कि एक राजकुमार हैं, वो हर वक्त सुविधाओं से घिरे रहते हैं, जिसके चलते उनके मन में सदा ये डर और चिंता रहती है कि उनके जीवन से ये सुविधाएं कोई छीन ना लें। इस डर और चिंता के कारण ही वो दुखी रहते हैं। जिस दिन राजकुमार उनको मिली सभी सुविधाओं का त्याग सच्चे मन से कर देंगे, उस दिन उनके जीवन से डर और चिंता दूर हो जाएगी और वो भी इन भिक्षु की तरह खुश रहने लग जाएंगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि उनके द्वारा राजकुमार को दी गई इतनी सारी सुविधाओं के कारण ही राजकुमार दुखी रहते हैं। इसलिए राजकुमार को जितनी कम सुविधा दी जाए, वो उतना ही खुश रहने लग जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है, उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान जगह जाके बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने भिक्षुक की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोच के कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या भगवान भी साथ नहीं देता है। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात आर्षी गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आर्शिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। आर्शिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा ले। यहां एक बड़ी दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और आर्शिवर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? आर्शिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था, तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। आर्शिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और आर्शिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूं आप लोग इन हीरों के देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। आर्शिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वालों शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। अंततः यहां से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कर भी ना भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी।